चलो चलिए शिशुपाल वधम सब लोग विचार लीजिए। श्लोक संख्या 55 तक पढ़ चुके हैं ना हम लोग? 60 तक पढ़ चुके हैं। 61 पढ़ना है ना? 15 श्लोक बचा है। आज 5 हो जाएगा, 10 बचेगा, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। आप लोग वीडियो चला करके रात में खाना वाना खा लीजिए तो चला कर रख दिया। अच्छा, किसका नेट पैक बचा रहता है रात में? कल दर्शन ये करिए ना। अरे मैं सुन रहा हूँ तो एक बार शुरू कर दीजिए। हमको 4000 घंटा पूरा करना है। 4000 घंटे वॉच टाइम हमको पूरा करना है। मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो जो है ना मोनेटाइज हो जाएगा। थोड़ा सा तो ऐप जो है बनवाएंगे हम आगे चल के, धर्म में आ जाएगा। पैसा बहुत नहीं आता है इसमें, पैसे बहुत नहीं आएगा, लेकिन चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हमको ठीक रहेगा। एक ऐड का केवल 10 पैसा बनता है। चलिए सब लोग खोलिए श्लोक संख्या 61। हाँ, एक बार हम पढ़ेंगे फिर आप लोग। हाँ, शुरू करें। हेलो, बात मत करिए, केवल अब किताब के दिमाग लगाइए। शुरू करें। वाचन साथ साथ में आप लोग एक बार हम करेंगे फिर आप लोग। हाँ, पढ़िए। निशांत नारी परिधान धूनना, निशांत नारी परिधान धूनना, स्फुटागसाप्युरुसलोल चक्षुषः, क्या हो गया? गड़बड़ा इसलिए जाएगा ना। आप लोग पहले ध्यान से सुनिए। हमारी जीभिया देखिए, कोई किसी की जीभ देखता नहीं, लेकिन आपको पता चलता है किसकी जीभ किस तरीके से चल रही है, किस शब्द पे। आप वहाँ ध्यान दीजिए, तब समझ में आएगा। जहाँ हमको कठिन है वहाँ कैसे उच्चारण करना है। ठीक, पढ़िए। निशांत नारी परिधान धूनना, निशांत नारी परिधान स्फुटागसाप्युरुसलोल चक्षुषः, प्रियेण तस्या न पराध बाधिता, प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुरा, वरना सबसे ना। पढ़िए तीसरी लाइन। प्रियेण तस्या न परान बाधिता, प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुरा, तीसरी लाइन में लिखा है प्रियेण तस्य अन अपराध बाधिता ना। फिर नीचे लिखा है प्रकम्पनेन अनुच कंपीरे सुरा। शब्द टूट गया ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा है तीसरी लाइन में प्रियेण तस्य, तस्य प्रियेण ना। अब देखिए, अभी तो सभी देवता उसके दुश्मन बने थे ना। यहाँ रावण का कौन प्रिय हो गया? रावण का प्रिय है। अच्छा, प्रिय भी होने का कुछ ना कुछ रीजन होगा, तभी वो रावण का प्रिय है। अभी आगे आएगा, देखिए। लिखा है तस्य प्रियेण, उस रावण का जो प्रिय है। कौन? नीचे लिखा है प्रकम्पनेन। कौन? प्रकम्पनेन मतलब वायु देवता। तो तस्य प्रियेण प्रकम्पनेन, उस रावण का प्रिय प्रकम्पनेन वायु देवता के द्वारा अनुचकम्पिरे, अनुकंपा की गई, कृपा की गई, अनुग्रहित कराया गया। किसको? आगे लिखा है सुराह, देवताओं को। ठीक, तो रावण के प्रिय अनुकंपनेन या प्रकंपनेन वायु देवता के द्वारा अनुचकम्पिरे, कृपा की गई, अनुकंपा की गई। किसके ऊपर? सुराह देवताओं के ऊपर। रावण के प्रिय उस वायु देवता के द्वारा क्या? सुराह देवताओं के ऊपर क्या किया गया? अनुचकम्पिरे, कृपा की गई, अनुकंपा की गई, उनको अनुग्रहित कराया गया। अच्छा, ये जो सुराह है, जिनके ऊपर अनुकंपा की गई, वो देवता कैसे है? तीसरी लाइन में लिखा है क्या? अन अपराध बाधिता। अन अपराध
जिसका कोई नहीं अपराध है। बाधिता मतलब बंदी, मतलब जो बिना अपराध के बंदी बना लिए गए हैं, ऐसे सुरा, ऐसे देवताओं के ऊपर अनुकंपरे, अनुकंपा की गई। किसके द्वारा अनुकंपा की गई? आगे लिखा है प्रकंपनेन, वायु देवता के द्वारा। वायु देवता कैसे है? लिखा है तस्य प्रियेण, उस रावण के प्रिय न, उस रावण के प्रिय वायु देवता के द्वारा जो बिना अपराध के बंदी बना लिए गए हैं, ऐसे देवताओं के ऊपर क्या किया गया? अनुकंपा की गई, कृपा की गई, उनको अनुग्रहित कराया गया। कहने का तात्पर्य उनको रावण जो बंदी बना लिया था उससे उनको मुक्ति दिलाई गई। ठीक, किसके द्वारा? वायु देवता के द्वारा। ऊपर की लाइन में आइए। अच्छा, ये रावणवा का प्रिय क्यों था? ऊपर की लाइन में बताएंगे। लिखा है निशांत नारी परिधान धूनन, निशांत नारी परिधान धूनन, साप्यूरुषलोल चक्षुषः, लिखा है निशांत नारी। निशांत मतलब अंतःपुर, घर न, तो लिखा है निशांत नारी, जो अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियां हैं न। आगे लिखा है परिधान, परिधान मतलब वस्त्र न, अधो वस्त्र, अधो वस्त्र मतलब कमर के नीचे का वस्त्र जो होता है, ठीक, तो वो है परिधान। आगे लिखा है धूनन, धूनन मतलब उड़ाए जाने के कारण। तो निशांत नारी जो अंतःपुर की स्त्रियां हैं उनके परिधान मतलब अधो वस्त्र को धूनन मीन्स उड़ाए जाने के कारण। आगे लिखा है अस्फुट आगसा अपि, अस्फुट मतलब स्पष्ट रूप से, आगसा मतलब अपराधित, आगसा मतलब अपराधी, अपि मतलब स्पष्ट रूप से अपराधी होते हुए भी। अच्छा देखिए, जो यहाँ ज्यादा जो स्पष्ट रूप से अपराधी है वही रावणों का प्रिय भी है यहाँ न। तो अंतःपुर की नारियों के अधो वस्त्र को उड़ाए जाने के कारण अस्फुट आगसा अपि स्पष्ट रूप से अपराधी होते हुए भी तस्य प्रियेण, उस रावण के प्रिय प्रकंपनेन, वायु देवता के द्वारा अन अपराध बाधिता, जो बिना अपराध के बंदी बना लिए गए हैं, ऐसे सुरा, ऐसे देवताओं के ऊपर क्या किया गया? अनुकंपरे, कृपा की गई, उनको अनुग्रहित कराया गया। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए लिखा है ना उरुष लोल चक्षुषा। यहाँ देखिए लोल चक्षुष, मूल शब्द है चक्षुष और षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बना है? चक्षुषा न, और ये तस्य का विशेषण है। यहाँ लिखा है तस्य लोल चक्षुषा, चंचल नेत्रों वाले, तस्य उस रावण के, या लोल मतलब लालची भी होता है, लोल मतलब तो लालची दृष्टि वाले उस रावण के प्रिय प्रकंपनेन, वायु देवता के द्वारा अन अपराध बाधिता, जो बिना अपराध के बंदी बना लिए गए ऐसे सुरा, ऐसे देवताओं के ऊपर अनुकंपा कृपा की गई। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ लिखा है ना निशांत नारी, अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं उनके परिधान अधो वस्त्र को धूनन, उड़ाए जाने के कारण अस्फुट आगसा, स्पष्ट रूप से अपराधी होते हुए भी न। अच्छा, ये अपराध किस चीज का है? वायु के द्वारा, वायु देवता के द्वारा क्या अपराध किया जा रहा है? तो लिखा है उरुष न। देखिए हवा तेजी से चल रही है न, तो वहां अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं उनका ये जो अधो वस्त्र है ना, ये उड़ जा रहा है, और जब उनका अधो वस्त्र उड़ रहा है तब उनकी जो जंघाएं हैं वह खुल जा रही हैं, उघड़ जा रही हैं ना, तो उसे उरुष लिखा है ना। अच्छा, वहां अंतःपुर में क्या एक स्त्रियां हैं क्या? बहुत सारी स्त्रियां हैं ना, इसलिए वहां बहुवचन का प्रयोग किया गया। तो वहां अंतःपुर में जो रहने वाली स्त्रियां हैं, तेज हवा चलने के कारण उनका जो अधो वस्त्र है वह क्या हो रहा है? उड़ जा रहा है। जब उनका अधो वस्त्र उड़ जा रहा है तो उनकी जंघाएं खुल जा रही हैं, तो ऐसी जंघाओं का लोल चक्षुषा, लालची दृष्टि वाला, कौन? रावण। और तस्य उस रावण के प्रियेण, प्रिय कौन? प्रकंपनेन, वायु देवता के, इसीलिए वायु देवता उसको प्रिय है ना।
देखिए लोन चक्षुषा लालची दृष्टि, अच्छा उसकी दृष्टि है किस पे लालची हो रही है, जो जंघाएं खुल जा रही हैं हवा के कारण, उसी का लालची है ना रावण, उसकी दृष्टि उसी का लालची है, इसीलिए वो रावण का प्रिय है। ठीक, तो निशांत नारी अंतःपुर की स्त्रियों के परिधान अधोवस्त्र को क्या धूनन उड़ जाने के कारण, उड़ाए जाने के कारण स्फुट आगसा अपि स्पष्ट रूप से अपराधी होते हुए भी ना, आगे क्या लिखा है, ओरुस मतलब उन कामिनियों की क्या उघड़ी हुई जांघ, ठीक, और उघड़ी हुई जांघों का जो लालची दृष्टि वाला है, जो लालची दृष्टि है, ऐसे उस रावण के प्रिय कौन, प्रकंपनेन वायु देवता के द्वारा, वायु देवता के द्वारा क्या किया गया, अनुकंपने अनुकंपा की गई, किसके ऊपर की गई, अन अपराध बाधिता ऐसे सुरा, जो बिना अपराध के बंदी बना लिए गए हैं, ऐसे देवताओं के ऊपर कृपा की गई। ठीक, अर्थ समझ में आया सबको। यहाँ प्रकंपनेन पद का अर्थ पूछेगा पूरी लाइन देखिए, इससे किस देवता का बोध हो रहा है ना, स्पष्ट रूप से अपराधी होता हुआ भी कौन रावण का प्रिय है, वायु देवता। ठीक, यहाँ सुराह पद से किसका बोध हो रहा है, देवताओं का। अच्छा, किस देवताओं का बोध हो रहा है, जो अनअपराध बाधिता है, जो बिना अपराध के रावण के यहाँ बंदी बना लिए गए हैं, वायु देवता के द्वारा उनको अनुग्रहित कराया जा रहा है रावण के यहाँ से। ठीक, आगे चलें, चलिए अगला श्लोक देखिए, पढ़िए। तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना मुहुर्महिम्ना महसा महीयसां बभारवाष्पैर्द्विगुणीकृतं तनुः तनुं पाद्धूमवितानमाधिजै ऊपर से पढ़िए लिखा है, तिरस्कृतः तस्य जन अभिभाविना ना, यहाँ से अर्थ लेंगे जन अभिभाविना, लोगों को अभिभूत कर देने वाला, तस्य उस रावण के, तस्य पद से किसका बोध हुआ, तो लोगों को अभिभूत कर देने वाला, तस्य उस रावण के क्या, दूसरी लाइन में पीछे से आइए लिखा है महीयसाम महसाम महिमना, मिला, दूसरी लाइन में पीछे से आइए अन्वय करिए। तो जन अभिभाविना लोगों को अभिभूत कर देने वाला कौन, तस्य उस रावण के, महीयसाम महसाम महिमना, महिषाम मतलब महान अत्यधिक, महसाम मतलब तेज से, महिमना मतलब महिमा, तो लोगों को अभिभूत कर देने वाले उस रावण के, महीयसाम महान, महसाम तेज की, महिमना महिमा से ना, लोगों को अभिभूत कर देने वाले उस रावण के महान तेज की महिमा से मुहुः बार बार तिरस्कृत होते हुए ना, लोगों को अभिभूत कर देने वाले उस रावण के महान तेज की महिमा से बार बार तिरस्कृत होते हुए कौन, तीसरी लाइन में आ जाए लिखा है तनु, और चौथी लाइन में लिखा है तनुनुपात। तनुनुपात शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आया है, तनुनुपात मतलब अग्नि, तो तनु तन मतलब यहाँ है ना दुबला पतला, कृष, तो दुबले पतले शरीर वाले तनुनुपात अग्नि देवता ना, अग्नि देवता क्या किए देखिए, अंतिमों में लिखा आधिजयी, मिला। अभी हम लोग आदि व्याध से पढ़ के आ रहे हैं सांकार के, हमने आदि मतलब क्या होता है, मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग, लिखा आधिजयी मतलब जो मानसिक व्यथाओं से उत्पन्न है, ऐसा क्या, तीसरी लाइन में लिखा है वाष्पयी, जिसके पास मानसिक व्यथाएं हैं उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं ना, तो लिखा है वही तनुनुपात उस अग्नि देवता के, आधिजयी मानसिक व्यथाओं से उत्पन्न, तीसरी लाइन लिखा वाष्पयी आंसुओं के द्वारा, द्विगुणीकृतम दुगुना कर दिया गया है क्या, चौथी लाइन में लिखा है धूम वितानम अग्नि धूम के समूह को,
और ऐसे धुएं के समूह को बभार, तीसरी लाइन लिखा है बभार, धारण कर रहे हैं। कौन? अग्नि देवता। अग्नि देवता कितना ज्यादा डेरवा दे, उनके द्विगुणों लिखा है ना, द्विगुणीकृतम, डबल धुआं निकले उनके पास। यहाँ लिखा है देखिए साफ साफ, द्विगुणीकृतम धूम वितानम, विशेष विशेषण है ना। और यहाँ तनून पाठ, जो अग्नि देवता है आधिजयी, उनकी मानसिक व्यथाओं से उत्पन्न, मानसिक व्यथाओं से क्या उत्पन्न हो रही है? वाष्पई लिखा है, आंसू। और उस आंसुओं के द्वारा द्विगुणीकृतम, दुगुना कर दिया गया है क्या? धूम वितानम, धुआं के समूह को, और ऐसे धूम के समूह को बभार, धारण कर रहे हैं। कौन? अग्नि देवता। समझ में आया सबको? पढ़िए एक बार फिर। तिरस्कृतस्ता, एक मिनट, तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना, तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना, मुहुर्महिम्ना महसां महीयसां, मुहुर्महिम्ना महसां महीयसां, बभारवाष्पैर्द्विगुणीकृतं तनुः, बभारवाष्पैर्द्विगुणीकृतं तनुः, तनून पाधूमवितानमाधिजैः, तनून पाधूमवितानमाधिजैः, जनाभिभाविना, लोगों को अभिभूत कर लेने वाले, तस्य, उस रावण के, महीयसां महसां महिम्ना, महान तेज की महिमा से मोह बार बार तिरस्कृत होते हुए, तनु, दुबले पतले शरीर वाले, तनुन पात, अग्नि देवता, आधिजयी, अपने मानसिक व्यथाओं से उत्पन्न वाष्पई, आंसुओं के द्वारा क्या कर दिया गया? द्विगुणीकृतम, जिसको दुगुना कर दिया गया है। किसको दुगुना कर दिया गया है? धूम वितानम, धुएं के समूह को, धूम मतलब धुआं, धुएं के समूह को, ऐसे धुएं को समूह को कौन धारण कर रहा है? बभार, धारण कर रहे हैं। कौन? अग्नि देवता। ठीक। तो यहाँ तनुन पात शब्द का अर्थ पूछ लेगा, क्या मारेंगे हम लोग? पहली लाइन में तस्य पद से किसका बोध हो रहा है? लोगों को अपने तेज से अभिभूत कर देने वाला कौन है? रावण। ठीक। उस रावण के महान तेज की महिमा से क्या हो रहे हैं? तिरस्कृत हो रहे हैं। कौन? अग्नि देवता। ठीक। और तिरस्कृत होते हुए वह अग्नि देवता अपनी मानसिक व्यथाओं से उत्पन्न आंसुओं के द्वारा द्विगुणीकृतम, दुगुना कर दिया जा रहा है उनके आंसुओं के द्वारा। क्या? धूम वितानम, धूम के समूह को, और ऐसे धूम के समूह को तनुपात अग्नि देवता बभार, धारण कर रहे हैं। ठीक। कोई दिक्कत? चले, ये बभार रूप कहाँ बनता है? किस धातु में? ठीक। आगे चलें। चलिए। परस्य मर्मा विधमुज्झतां निजं, परस्य मर्मा विधमुज्झतां निजं, विजिह्वता दोषमजिह्मगामिभिः, विजिह्वता दोषमजिह्मगामिभिः, तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकैः, तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकैः, कुलैर्न भेजे फणीनां भुजङ्गता, कुलैर्न भेजे फणीनां भुजङ्गता। अंतिम लाइन में देखिए लिखा है कुलई न भेजे फणिनाम भुजंगता। फणिनाम कुलई न सर्पों के समूह के द्वारा, फणी, जो फण को धारण करने वाले वो है फणी। फण को धारण करने वाले कौन है? नाग, नाग देवता ना, वही लिखा है। फणिनाम, सर्पों के, कुलई, समूह के द्वारा, न फणिनाम कुलई, सर्पों के समूह के द्वारा भुजंगता न भेजे, भुजंगता का व्यवहार नहीं किया गया। ठीक। भेजे का मतलब सेवन या व्यवहार, भुजंगता न भेजे, भुजंगता का व्यवहार नहीं किया गया। अच्छा सर्प है, उसमें तो भाई सर्पत्व तो रहेगा ना। सर्प ऐसे बांटे उपजा क्षोभत का पूजा थोड़ी ना करे, वो अपना सर्पत्व तुरंत दिखा देगा। वो अपनी भुजंगता, यहाँ भुजंगता पद इंपॉर्टेंट है, वो अपनी भुजंगता, वो अपना टेढ़ापन तुरंत दिखाएगा। लेकिन रावण के साथ क्या कर रहा है? भुजंगता न भेजे, भुजंगता का व्यवहार नहीं कर रहा है, वो अपना टेढ़ापन सब उनका हेराइए पर ना, भुजंगता न भेजे, वो अपना टेढ़ापन खो दिया है।
रावणवा इतना पराक्रम था, इसमें क्या नागलोक को जीत रहा है। इस श्लोक में नागलोक पर वो विजय का वर्णन इस श्लोक में हुआ है ना, प्रसंग आप लोग जरूर पढ़िए। लिखा है अब रावण कृत नागलोक आदि पर विजय का वर्णन किया जा रहा है। तो जो फणिनाम कुलई, जो सर्पों का समूह है, उन सर्पों के समूह के द्वारा या सर्पों के कुल खानदान के द्वारा भुजंगता, टेढ़े मेढ़े ना भेजे, व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उसके साथ टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ठीक, मतलब अपने सर्पत्व, उनके अंदर जो सर्पत्व है, उस सर्पत्व का व्यवहार रावण के साथ नहीं किया जा रहा है। ठीक, अंतिम लाइन सबसे बन गई। तीसरी लाइन पढ़िए, तम इद्धम आराधयितुम सकर्णकैः। अच्छा, सांपों के कान होते हैं क्या? नहीं, तो कंपन से सुनता है, कान नहीं। वो आहट से केवल जान जाते हैं यहाँ कुछ कोई न कोई किसी का भाव है। ठीक, सर्पों के कान नहीं होते, लेकिन रामायण नाते लिखे सकर्णकैः, सकर्णकैः कान सहित रामायण कानो आर्डर होत बाटे तुरंत सुन लेता है सही ना। वही लिखा सकर्णकैः, कान से युक्त फणिनाम कुलई, सर्पों के समूहों के द्वारा भुजंगता न भेजे, टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार नहीं किया गया, भुजंगता का व्यवहार नहीं किया गया, भुजंगता का सेवन नहीं किया गया। ठीक, अच्छा किस लिए लिखा? तम इद्धम आराधयितुम, तम उस रावण के, तम पद से किसका बोध हो रहा है? अच्छा, इद्धम मतलब प्रतापी, तो तम इद्धम प्रतापी उस रावण के आराधयितुम आराधना करने के लिए, सकर्णकैः कान से युक्त, फणिनाम कुलई सर्पों के कुल खानदान के द्वारा, सर्पों के समूहों के द्वारा भुजंगता न भेजे, भुजंगता का व्यवहार नहीं किया गया। 2 लाइन बन गया सबसे, कोई दिक्कत? आइए ऊपर लिखा है, परस्य मर्मा विधम उज्झताम निजम द्विजिह्वता दोषम अजिह्मगामी भी। शब्द टूट गया, हम तोड़ इसलिए देते हैं ना कि हम चाहे जैसे अंदर करें, फिर आप लोग वहां से सेट कर लीजिए। ठीक, इसलिए तोड़ देते हैं। लिखा है परस्य मर्मा विधम, परस्य मतलब बताइए, लिखा है ना परस्य दूसरों के, मर्मा विधम मर्म स्थान को भेदने वाले, सर्प है ना, सब लोग समझिए, सर्प है, दूसरे के मर्म स्थान को भेदता है कि नहीं, जाए तुम्हारे साथ छुओ तुरंत काट लिए ना, वह लिखा है। मतलब परस्य मर्मा विधम, जो दूसरे के मर्म स्थान को भेदने वाले हैं। ठीक, और क्या लिखा है आगे? उज्झताम छोड़िए, अभी लिखा है निजम द्विजिह्वताम, लिखा है ना, मिला? निजम मतलब अपने। अच्छा, सांप दो जीभ है, वो सब जानत वही ना, रावणवा डर नाते अपन दोनों जीभ ना दिखाओ था कई। देखिए वहां लिखा निजम द्विजिह्वता दोषम ना, अपने द्विजिह्वता दोष को उज्झताम छोड़ते हुए, उज्झताम छोड़ते हुए ना, तो परस्य मर्मा विधम दूसरों के मर्म स्थानों का भेदन जो करने वाले हैं। ठीक, और निजम द्विजिह्वता दोषम उज्झताम, अपने खुद के द्विजिह्वता नामक दोष को उज्झताम छोड़ते हुए। और दूसरी लाइन लिखा है अजिह्मगामी भी, जिह्म मतलब कुटिल, और जिह्म मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी होता है ना। अच्छा, जिह्मगामी भी मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ठीक, आगे लिखा है अजिह्मगामी भी मतलब टेढ़ी मेढ़ी राह पर न चलने वाले। अच्छा, सर्प देखिए टेढ़ी मेढ़ा हमेशा चलता है ना, लेकिन रमण डरनाते एकदम सोच चलता है ना, सही। अरे भाई किताब लिखा है अजिह्मगामी भी ना, टेढ़ी मेढ़ी राहों पर न चलने वाले, और सकर्णकैः कान से युक्त न, तम इद्धम प्रतापी उस रावण के आराधयितुम आराधना करने के लिए, क्या फणिनाम कुलई सर्पों के समूह के द्वारा भुजंगता न भेजे, भुजंगता का व्यवहार नहीं किया गया। बन गया ना। यहाँ पूछ लेगा परस्य मर्मा विधम
दूसरों के मर्म स्थान को भेदने वाले, निजम द्विजिह्वगामिनी मतलब अपने खुद के जो द्विजिह्व नामक दोष को उज्जताम छोड़ते हुए अजिह्वगामी भी, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर न चलने वाले, सकर्ण कई कान से युक्त, न फणिनाम कुलई सर्पों के समूह के द्वारा, तम इद्धम प्रतापी उस रावण के आराधयितुम आराधना के लिए भुजंगता न भेजे, भुजंगता का व्यवहार नहीं किया गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ फणिनाम कुलई से किसका बोध होगा? सर्पों के समूहों का। ठीक, और यहाँ पर जो है तम पद से किसका बोध होगा? इद्धम पद का क्या अर्थ है? प्रतापी। आराधयितुम में कौन सा प्रत्यय लगा है? सकर्ण कई, सकर्ण कई फणिनाम कुलई, जो फणिनाम कुलई जो सर्पों का समूह है वह क्या? सकर्ण कई, कानों से युक्त है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अजिह्वगामी भी पद का अर्थ क्या है? अजिह्व जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ऐसा रास्ता। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ जाए हम लोग, एक बार वाचन कर लीजिए फिर आगे बढ़े। परस्य मर्मा विदमुज्जतां निजं, द्विजिह्वता दोषमजिह्वगामिभिः, तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकै, कुलैर्न भेजे फणिनां भुजंगता, अच्छा लिखा है जिह्व। क्या पढ़ेंगे उसको? शुद्ध आधा है पूरा माँ है ना, जैसे लिखे हैं सब पढ़ते हैं ब्रह्मा, क्या पढ़ेंगे वहाँ? ब्रह्मा। ठीक, आधा है हा का उच्चारण हम मन में साट देंगे सट से जाके। ठीक, तब उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। आगे चलिए, श्लोक संख्या 64 ना, चलिए पढ़िए। अच्छा हमारी आवाज सुनिएगा, नहीं तो आप लोग फिर फंसेंगे। तदीय मातंग घटा विघट्टितै, कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः, गृहीत दिक्कैर पुनर्निवर्तिभिः, चिराय याथार्थ्यमलं हि दिग्गजै, अंतिम लाइन में लिखा है दिग्गजै। दिक मतलब गजई मतलब तो दिशाओं की हाथियों के द्वारा, दिग्गजई दिशाओं की हाथियों के द्वारा, चिराय चौथी लाइन में, चिराय दीर्घ काल तक, बहुत दिन तक, क्या? यथार्थ्यम अलम, यथार्थता को प्राप्त किया गया। यहाँ लग धातु है प्राप्त करने के अर्थ में, अलम भी में। ठीक, तो यहाँ लिखा है दिग्गजई दिशाओं की हाथियों के द्वारा, चिराय बहुत दिन तक, यथार्थ्यम यथार्थता को, अलम भी प्राप्त किया गया। लुंग लकार का रूप है ये। ठीक, प्राप्त किया गया। ठीक, तो दिशाओं की हाथियों के द्वारा चिरकाल तक क्या प्राप्त किया गया? यथार्थ्यम यथार्थता को प्राप्त किया गया। कैसे, क्यों, ऊपर की लाइन में बताएंगे। अब देखिए ऊपर की 3 लाइन में ना केवल दिग्गजई का विशेषण है, दिग्गजई हमको बताना है ऊपर की 3 लाइन में। ठीक, तीसरी लाइन देखिए, गृहीत दिक्कई, गृहीत मतलब ग्रहण करना, और यहाँ क्या? दिक्कई मतलब जो दिशाओं की हाथी हैं वो क्या कर रहे हैं? गृहीत दिक्कई दिशाओं का आश्रय ग्रहण कर ली है। रमणवा के प्रताप से भय के नाते सारी दिशाओं की हाथियां भाग गई हैं दूसरी दिशा में। वही लिखा है ना, गृहीत दिक्कई मतलब दिशाओं का आश्रय ग्रहण कर लिया है जिन, दिग्गजई ऐसी दिशाओं की हाथियों के द्वारा, चिराय चिरकाल तक, यथार्थ्यम
अलम्ब यथार्थता को प्राप्त किया गया। ठीक, आगे इसमें लिखा है अपुनर्निवर्ति भी। निवर्तन मतलब लौटा देना ना, पुनः मतलब अगवा आ लगा है ना, गृहीत दिक्कई यहाँ जोड़ रहा है उसका होगा विसर्ग, वहां से निकलेगा आ, होगा आ पुनः निवर्ति भी, मतलब जो फिर से लौटाया जाने वाला नहीं है, जो फिर से लौटने वाला नहीं है। ऐसी दिग्गजय ऐसी दिशाओं के हाथियों के द्वारा चिराए चिरकाल तक क्या किया गया है, यथार्थ्यम अलम्ब यथार्थता को प्राप्त किया गया है ना। तीसरी और चौथी लाइन सबसे बनी कंफ्यूजन है, अभी हमको समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए लिखा है गृहीत दिक्कई ना, दिक्कई गृहीत मतलब दिशाओं का आश्रय ग्रहण कर लिया है। कौन, चौथी लाइन में लिखा है दिग्गजई दिशाओं की हाथियों के द्वारा, जिनको दिशाओं का आश्रय प्राप्त हुआ है, ऐसे दिशाओं की हाथियों के द्वारा। और अपुनर्निवर्ति भी, जो फिर से लौटकर वापस आने वाले नहीं है, ऐसे दिग्गजई ऐसे दिशाओं की हाथियों के द्वारा चिराए चिरकाल तक यथार्थ्यम यथार्थता को अलम्ब प्राप्त कर लिया है ये लोग। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ गृहीत दिक्कई ऐसा दिग्गजई, ठीक, अपुनर्निवर्ति भी ऐसा दिग्गजई, ये इसका विशेषण बन रहा है। ठीक, हम बताए पहले ना 3 लाइन में हम इसका विशेषण बताएंगे। तो गृहीत दिक्कई जिनको दिशाओं का आश्रय प्राप्त हो गया है, ऐसा कौन, ऐसी दिशाओं की हाथी। ठीक, और जो अपुनर्निवर्ति भी, जो फिर से लौट कर, अच्छा रमणवा कितना प्रकोप था, वो लोग अब जिस दिशा जो चला गया वहां से वापस आने वाला नहीं है, लिखा है ना। अपुनर्निवर्ति भी जो फिर से लौटकर वापस आने वाले नहीं है, ऐसे कौन, दिग्गजय दिशाओं की हाथियों के द्वारा चिराए दीर्घ काल तक यथार्थ्यम अलम्ब यथार्थता को प्राप्त किया गया। ठीक, ऊपर की दूसरी लाइन में देखिए लिखा है कटस्थल। कटस्थल क्या होता है, कटस्थल मतलब कनपट्टी जे काम से बोले थे, गंडस्थल। ठीक, तो लिखा है कटस्थल प्रोषित दान वानिधि। दान मतलब होता है आपका मद, वान मतलब होता है जल, तो हाथियों को मदजल बहता है ना, वही लिखा है दान वानिधि। अच्छा, वो दान वानिधि मतलब मदजल, मदजल ये बहता कहाँ है, लिखा है कटस्थल गंडस्थल से, कनपट्टी से ना। तो मद स्थल जिनके कनपट्टी से बहने वाला है, उस मद स्थल को भी क्या कर दिया, प्रोषित दूर कर दिया गया है, पहुंच दिया गया है, दूर कर दिया गया है। ठीक, तो कटस्थल प्रोषित दान वारिधि न, गंडस्थल से बहने वाले दान वारिधि मद जल को प्रोषित दूर कर दिया गया है, पहुंच दिया गया है। कैसे, ऊपर की लाइन में बताएंगे कैसे। ठीक, लिखा है तदीय मातंग घट, लिखा है तदीय मातंग घटा विघटितई। तदीय मतलब उस रावण के, मातंग मतलब हाथी, मातंग मतलब घटा मतलब घटा मतलब समूह, विघटई मतलब यहाँ लिखा है विघटितई, आहत रगड़न। देखिए लिखा है, हम समझा रहे हैं, लिखा है तदीय उस रावण के मातंग घटा हाथियों के समूह से विघटन होने से, लड़ाई हो जाने से। इधर की जो दिशाओं की हाथियां हैं, उधर से जो रावण वाली हाथी हैं, दोनों में विघटन हो गया है, दोनों में लड़ाई हो गई है। जब दोनों में लड़ाई हो गई है ना, तब क्या हुआ, इन दिशाओं की हाथियों से के कनपट्टी से जो बहने वाला मदजल है वह क्या हो गया, प्रोषित हो गया है, दूर कर दिया गया है ना। जिन हाथियों के गंडस्थल से बहने वाले मदजल को दूर कर दिया गया, ऐसी दिशाओं की हाथियां ना, ऐसी दिशाओं की हाथियों से क्या हुआ, उधर रावण की जो हाथी है, उन हाथियों के समूह से विघटन करवा दिया गया है। और जब दोनों में विघटन हो गया है, तो जो दिशाओं की हाथी हैं, इनके हाथियों से बहने वाला जो मदजल है वह क्या कर दिया गया है, प्रोषित कर दिया गया, दूर कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। ठीक, ऐसी दिशाओं के हाथियों के द्वारा चिराए दीर्घ काल तक यथार्थ्यम अलम्ब यथार्थता को प्राप्त किया गया। ठीक,
कोई दिक्कत, कोई शब्द न समझ में आया हो? तदीय मातंग न, तदीय मातंग उस रावण के हाथी के घटा मतलब समूह से विघटितई न, विघटन होने से, रगड़ खाने से, लड़ाई हो जाने से, कुछ भी अर्थ करिए जो आपसे सिद्ध हो रहा है। ठीक, तो रावण के उस हाथियों के समूह से विघटन हो जाने से जिन हाथियों के गंड स्थल से मदजल चूना बंद हो गया है, ऐसी दिशाओं के हाथियों के द्वारा दीर्घ काल तक यथार्थता को प्राप्त किया गया। अब अर्थ बना सबके। चलिए आगे चलें। यहाँ जो है इंपॉर्टेंट जो शब्द है ना, यहाँ दिग्गजाई पद से किसका बोध होगा? सबसे पहली बात है, और यहाँ कटस्थल पद का अर्थ क्या है? क्रोशित पद का अर्थ क्या है? पोंछ दिया गया है, हटा दिया गया है, दूर कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ठीक, और यहाँ दान वार्भी पद का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मदजल। ठीक, दान मतलब क्या होता है? मद, वार मतलब जल। तो मदजल कहाँ से निकलता है? हाथियों के गंडस्थल से ही तो निकलता है। तो उनके हाथियों के गंडस्थल से जो बहने वाला मदजल है वह भी प्रोषित कर दिया गया है, दूर कर दिया गया। कैसे? रावण की हाथियों से विघटन होने के कारण इन दिशाओं की हाथियों का मदजल जो है वह बंद हो गया है, और ऐसी दिशाओं की हाथियां क्या है? दीर्घ काल तक यथार्थता को प्राप्त की हैं। यथार्थता मतलब आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। यथार्थता मतलब देखिए, जो हाथी जिस दिशा को चली गई है वहां से अब लौट के आने वाली नहीं है ना, वो यथार्थ समय तक, काफी समय तक, अब दीर्घ काल तक वो वहीं रहने वाली है ना। उस यथार्थता को प्राप्त किया गया है। जो जिस दिशा में चला गया है वह पुनः लौट कर आने वाला नहीं है। क्यों? रावण के भय के कारण। इसलिए उस यथार्थता को प्राप्त कर लिया गया। जो जिस दिशा में गया है उसको उसी दिशा की यथार्थता प्राप्त हो गई है। ठीक, आगे चलें। एक श्लोक और लीजिए, फिर सांख्य कार्य पे चलें। क्या हुआ? ऊपर लग रही है क्या? चलिए प्रसंग देखिए, श्लोक संख्या 65 का। प्रस्तुत श्लोक में रावण द्वारा बंदी बनाई गई सुरांगनाओं के साथ किए गए विलास का वर्णन है। सुरांगनाएं कौन है? देवताओं की स्त्रियां। ठीक, रमणवा सबको बंदी बना लिया। अच्छा, देवताओं को बंदी नहीं, बहुत देवताओं को केवल प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन उनकी सुरांगनाओं को बंदी बना लिया है। ठीक, देखिए यहाँ पढ़िए। अभीक्ष्णमुष्णैरपितस्य सोष्मणः सुरेंद्र बंदी स्वसिता नीलैर्यथा चंदनाम्भः कणकोमलस्तथा वपुर्जलार्द्रा पवनैर्न निर्ववौ अंतिम लाइन में अंतिम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है न निर्भव। उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती थी। न निर्भव, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। न निर्भव, उसको सुख की प्राप्ति नहीं मिलती थी। अच्छा, किससे उसको सुख की प्राप्ति मिलती थी और किससे सुख की प्राप्ति नहीं मिलती थी, यही दो चीज समझना है यहाँ पे। ठीक, दो चीज समझना है। तो पहले वाले लाइन लिखा है अभीक्षणम उष्णैः अपि तस्य स उष्मणः। स उष्मणः, सुष्मणः बना है ना, तो लिखा है सोष्मणः, स उष्मणः, उष्मा के सहित। अच्छा, वो उष्मा उष्मा मतलब गर्मी। ठीक, तो उष्मा के सहित, गर्मी के सहित। अच्छा, वो गर्मी किस चीज की थी? काम की गर्मी थी। तो कामक ज्वर से उत्पन्न या कामक ज्वर की गर्मी से युक्त तस्य, उस रावण का, चौथी लाइन में लिखा है वपु, शरीर ना, कामक ज्वर की गर्मी से पीड़ित उस रावण का शरीर। इतना अर्थ बन गया। पहली लाइन में आ जाइए। अभीक्षणम उष्णैः अपि। अभीक्षणम
बार बार निरंतर लगातार ना, तो कामज्वर की गर्मी से पीड़ित तस्य वपुः उस रावण का शरीर अभीक्षणम बार बार निरंतर लगातार उष्णैः अपि काम की गर्मी से पीड़ित होता हुआ भी, अर्थ बन गया, कोई दिक्कत। अभीक्षणम उष्णैः अपि, यहाँ केवल ये उष्णैः कह दिए हैं, उसका मतलब आप समझिए, आगे पीछे से अर्थ आप सेट करिए जोड़ के, ठीक। तो अभीक्षणम बार बार उष्णैः अपि कामज्वर की गर्मी से पीड़ित होता हुआ भी, अर्थ बन गया ना। आगे देखिए तीसरी लाइन में आ जाइए, फिर दूसरी लाइन समझाएंगे। लिखा स चंदन अंभः कण कोमलः तथा, स चंदन, चंदन के सहित चंदन से युक्त, अंभः मतलब जल, कण मतलब जो जल के कण है, कोमला ही मतलब कोमल, तो चंदन से युक्त जल के कण के समान जो कोमल है, इतना अर्थ बना। चंदन से युक्त जल के कण के समान जो कोमल है। चौथी लाइन में आइए, लिखा है जल आर्द्र, मिला, जल मतलब जल, आर्द्र मतलब गीला, आर्द्र मतलब गीला, तो जो जल से गीला है, जो चंदन से युक्त जल के कण के समान कोमल है और जो जल से गीला है ना, आगे लिखा है पवनई, ऐसे ताड़ के पंखों के हवा के द्वारा उस रावण को, तीसरी लाइन लिखा तथा उस प्रकार का न निर्वव सुख नहीं मिलता था ना। चंदन से युक्त जल के कण के समान जो कोमल है, ऐसा ताड़ का पंख, और जो जलार्द्र लिखा है ना, जो जल से गीला है, ऐसे ताड़ के पंख से, अगला लिखे पवनई, मतलब उस पंख से जो निकलने वाली हवा है, उस हवा से रावण को तथा न निर्वव उस प्रकार का सुख नहीं मिलता था। किस प्रकार का सुख नहीं मिलता था, दूसरी लाइन में बताएंगे। सुरेंद्र बंदी स्वसिता अनिलैः यथा, यथा मतलब जहाँ तथा का प्रयोग होगा वहाँ यथा का प्रयोग जरूर होगा, जहाँ यथा का प्रयोग होगा वहाँ कथा का प्रयोग जरूर होगा। तो तथा न निर्वव उस रावण को उस प्रकार का सुख नहीं मिलता था, यथा जिस प्रकार का सुख है सुरेंद्र बंदी, सुरेंद्र मतलब, और जो सुरांगनाएं हैं वो बंदी बना ली गई है रावण के द्वारा, इसीलिए वहां लिखा है सुरेंद्र बंदी। जो इंद्र की सुरांगनाएं हैं, जो सुरलोक की देवलोक की देवांगनाएं हैं, उनको बंदी बना लिया गया है रावण के द्वारा, लिखा है वही सुरेंद्र बंदी, मतलब जो रावण की बंदिनियां हैं ना, उनसे निकलने वाली, श्वसित मतलब होता है सांस, अनिलय मतलब आगे लिखा है ना सुरेंद्र बंदी, ये एक शब्द हुआ, और श्वसिता सांस के द्वारा, अनिलय निकलने वाली वायु। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे जो रावण के यहाँ देवांगनाएं जो है बंदी बनाई गई हैं, उनके सांस से निकलने वाली जो हवा है, इस हवा से जो रावण को सुख की प्राप्ति हो रही है, उस सुख की प्राप्ति चंदन से युक्त जल के कण के समान कोमल भीगे हुए पंखों से निकलने वाले हवाओं से नहीं वो सुख मिल रहा है। ठीक समझिए। अच्छा, चंदन से युक्त उसको हवा मिल रही है, सबसे बड़ी बात चंदन से युक्त, और अंभ कण कोमल, जल के कण के समान कोमल ना, जो ताड़ का पंख है और जो जल से गीला है, ऐसे जल से गीले ताड़ के पंख से लिखा है वो पवनई निकलने वाले हवा के द्वारा उस रावण को तथा न निर्वव उस प्रकार का सुख नहीं मिलता था, यथा जिस प्रकार का सुख सुरेंद्र बंदी, जो इंद्र की बंदिनियां हैं, जो देवलोक से बंदी बनाई गई देवांगनाएं, उनकी सांसों से निकलने वाले अनिलयी हवा के द्वारा उसको जो सुख मिलता था। ठीक, कोई दिक्कत? अब कौन दिक्कत हो? चलिए एक बार वाचन करके हम लोग दूसरे टॉपिक पाते हैं। पढ़िए, यहाँ अभीक्षणम पद का अर्थ पूछेगा, क्या लिखेंगे? बार बार, निरंतर, लगातार। तस्य पद से किसका बोध हुआ?
न कामत जोर की गर्मी से कौन पीड़ित है? रावण। रावण को किससे सुख नहीं मिल रहा है, किससे मिल रहा है ये भी जानना है। ठीक, चलिए। चंदन की हवाओं से युक्त जल के कण के कोमल के समान और जो जल से भीगा हुआ ताड़ का पंखा है, उस पंखे से निकलने वाली हवा से तथा न निर्भव उस प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है यथा जिस प्रकार से सुरेंद्र बंदी स्वसिता अनिलय न इंद्र के बंदिनियों के सांसों से निकलने वाली हवाओं से जो सुख मिल रहा है। ठीक, एक बार वाचन करके चलिए आगे। अभी तो हम नहीं बता सकते भाई। चलिए वाचन करिए एक बार। ये पहले के एक बार वाचन करिए। बस अब सांग करके पढ़ेंगे। कितना टाइम हुआ? 2।